हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता चैनल। हमारा जीएसटी टॉपिक पे कंटिन्यू हमारा हो रहा है। देन आज हमारा टॉपिक है इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में हम जानेंगे कि कैसे इसके प्रोसीजर है। ओके, तो मैंने ये नोट्स बनाए हैं। देन लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि इनपुट टैक्स होता क्या है। इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ टैक्सेबल पर्सन, अगर हम इसको स्वीट बोले तो टैक्सेबल रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स द IGST एंड CGST in respect of CGST and IGST and SGST in respect of SGST Act charge on any supply of goods and services। अब टैक्सेबल सर्विस का कंडीशन है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। It doesn't matter sale, it's not required supply of goods or services to him which are used कौन receiver, which are used कौन करेगा purchaser or intention to be used in the course or furtherance of his business and include the tax payable under section 7 subsection 3 इनपुट टैक्स। इसका अब हम आगे और डिटेल्स में देखेंगे। समरी में ये कि दो पर्सन होते हैं, एक सप्लायर होता है और एक रिसीवर होता है। सप्लायर ने सप्लाई किया, सामने वाले से टैक्स चार्ज किया, सामने वाले रिसीवर ने उस मटेरियल को यूज़ किया, फिर आगे और सप्लाई किया। पहले जो टैक्स पे किया उसका एडजस्टमेंट फिर आगे होता है। थोड़ा हो गया कंफ्यूजन? कोई नहीं, हम आगे एग्जाम्पल से और देखते हैं। One of the fundamental features of GST is the seamless flow of input credit across the chain। एक चेन बनी हुई रहती है। हमने गुड्स परचेज किया, देन हमने परचेज करने के बाद उसको रीप्रोसेस करके फिर उसको सेल किया, आगे फिर और किसी ने किया, तो देन फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स टिल टू कंज्यूम and across the country। In this section, let's discuss about various conditions laid down by law to avail GST input tax credit on supply of goods or services। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, आप फुलफिल नहीं करते हैं, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। Then the dealer means registered taxable person should be possession of tax invoice means जो registered taxable person है, जिन्होंने परचेज किया है, should be in possession, उसके हाथ में टैक्स इनवॉइस आ जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद एक प्रूफ रहता है कि हाँ मैंने पे किया है, ये रहा इसका प्रूफ जो मुझे किसने इशू किया है, सप्लायर ने। डेबिट नोट या क्रेडिट नोट सप्लीमेंट्री इनवॉइस इशू बाय सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर द GST एक्ट। समझ में आ गया? तो एक होता है रिसीवर, एक होता है सेलर। सप्लायर ने सेल किया तो टैक्सेबल इनवॉइस इशू किया, और पोजेशन किसके पास आ गया? डीलर के पास, रिसीवर के पास, परचेजर के पास। दस एट गुड्स सर्विसेज हैज बीन रिसीव्ड, रिसीवर ने एग्जैक्टली गुड्स सर्विसेज रिसीव कर ली हो, उसके बाद ही आगे हम IGST के बारे में प्रोसेस करते हैं। रिटर्न GSTR3 हैव बीन फाइल, ये मस्ट है। ओके, द टैक्स चार्ज हैज बीन पेड टू द गवर्नमेंट बाय द सप्लायर। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टैक्स चार्ज हैज बीन पेड टू द सप्लायर बाय टू द गवर्नमेंट बाय, कौन करेगा? परचेजर करेगा, सप्लायर करेगा? थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सप्लायर करेगा बिकॉज इट्स इनडायरेक्ट टैक्स। GST इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स में जिस पर बर्डन होता है वो पे करता है, बट बर्डन उसके पास है, सप्लायर के पास, जिन्होंने सेल किया है, सप्लाई किया है। तो द टैक्स चार्ज हैज बीन पेड टू द गवर्नमेंट बाय द सप्लायर। फाइन, सप्लायर पे करेगा गवर्नमेंट को। व्हाट डू दिस कंडीशन इम्प्लाई? ओके, वंस, अब इसके फॉर्म्स के स्ट्रक्चर पर पढ़ते हैं, कैसे स्टेप्स होते हैं। तो GSTR1 से कहानी शुरू हो जाती है। सबसे पहले आउटवर्ड सप्लाई डिटेल्स। अब एक बार बताइए, जब गुड्स या सर्विसेज सप्लाई होती है तब ये कहानी शुरू होती है, और सप्लाई कौन करता है? सप्लायर। तो सप्लायर ने सप्लाई किया, क्या क्या मटेरियल उन्होंने सप्लाई किया, क्या क्या उनके गोदाम से आउटवर्ड हुआ, तो आउटवर्ड सप्लाई डिटेल्स उन्हें पूरी भरनी होती है। GSTR1 फॉर्म, उसे हम बोलते हैं GSTR1 फॉर्म। आउटवर्ड सप्लाई डिटेल्स इज फाइल्ड बाय द सप्लायर। कौन फाइल करता है? सप्लायर। ठीक है, तो GSTR1
सप्लायर फाइल करता है, द रिसिपेंट मतलब जो रिसीवर है हैज़ अ विजिबिलिटी ऑफ द परचेज थ्रू द ऑटो पॉपुलेटिव फॉर्म GSTR 2A। GSTR 2A इनवर्स सप्लाई डिटेल्स होती है जो कि किसके पास चला जाता है, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क GSTN के पास डिपॉजिट हो जाता है, उसको विजिबल हो जाता है कि हाँ इस पार्टी से सप्लाई हुआ है, इस पार्टी को गया है। तो ऑटो पॉपुलेटिव फॉर्म GSTR 2A जनरेट हो जाता है, तो उसमें सारी डिटेल्स विजिबल हो जाती है। आफ्टर नेसेसरी मॉडिफिकेशंस एडिशन इफ एनी एंड एक्सेप्टेंस इन फॉर्म GSTR 2। मॉडिफिकेशंस वगैरह कौन करता है, रिसीवर। रिसीवर को अगर कुछ मॉडिफिकेशन करवाना है या कुछ एडिशनली और मटेरियल लेना है, सब कुछ हो जाने के बाद GSTR 2 इशू करता है। कौन, टू मतलब सेकेंड पर्सन मतलब डीलर। द इनपुट क्रेडिट विल बी क्रेडिटेड टू द रिसिपेंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑन ए प्रोविजनल बेसिस। और फिर क्या हो जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट किसे मिलेगा, रिसीवर को, क्योंकि रिसीवर ने मटेरियल रिसीव किया है और उसने पे किया है टैक्स इनवॉइस के थ्रू। किसको पे किया, गवर्नमेंट को नहीं, सप्लायर को। सप्लायर ने गवर्नमेंट को पे किया है, तो ये ट्रायंगल चलता है रिसीवर, सप्लायर और GSTN के बीच में। तो GST इन दोनों के बीच में होता है, हर ट्रांजेक्शन को अब ये मॉडिफाई करता है फॉर सेबी की तरह। जो सेलर और बायर के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास अवेलेबल होता है, वो ट्रैक करता रहता है। तो वही GSTN हर ट्रांजेक्शन को ट्रैक करता है। इसलिए सप्लायर को कहा जैसे ही आपके यहाँ से गोदाम से माल इशू हो गया तो आपको GSTR 1 इशू करना पड़ेगा, हमें सबमिट करना होगा। तो हमारे पास GSTR 2A आ जाता है, फिर GSTR 2 हमें कौन देगा, रिसीवर। द एडिशनल मॉडिफिकेशन डन बाय द रिसीवर इन द फॉर्म ऑफ GSTR 2 will be made available to supply in form GSTR 1A for his acceptance। मीन्स सबसे पहले नॉर्मली सप्लाई किया, सप्लायर ने GSTR 1 इशू किया और रिसीवर ने GSTR 2A तब इशू करेगा जब उसे एडिशनली, ए मतलब होता है एडिशनली अगर उसने कुछ और मटेरियल डिमांड किया, अदरवाइज सिंपल GSTR 2 डिपॉजिट कर देगा। ए डिनोट करता है एडिशन को, अगर किसी जगह कोई बेसिक मटेरियल तो परचेज हो गया फर्स्ट ट्रांजेक्शन में, सेकंड अगर कुछ बचा कुछ और भी लिया है तो उसके लिए GSTR 1 या 2A इस इशू हो जाता है। इनपुट credit will be available only when the monthly returns are filed by the supplier। ओके क्योंकि सप्लायर ने ही सप्लाई किया, उसे ज़्यादा पता है कि मेरे यहाँ से क्या क्या मटेरियल गया है। बायर अगर झूठ भी बोल देता है कि मैंने ये नहीं लिया, ये लिया है, मैंने ये नहीं लिया, ये मटेरियल है, तो सप्लायर और बायर दोनों को ट्रैक किया जाता है, क्रॉस चेक किया जाता है और सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो इनपुट क्रेडिट विल बी अवेलेबल ओनली व्हेन द मंथली रिटर्न्स आर फाइल्ड, मतलब GSTR 3 फाइल्ड बाय द सप्लायर along with payment of tax। The final acceptance of input tax credit will be communicated in GSTR ITC 1। और एक क्रेडिट किसे मिलेगा, रिसीवर को, क्योंकि रिसीवर ने रिसीव किया फिर आगे उसको भी बेचा। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल, लेटर अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल से समझते हैं। सुपर कार लिमिटेड मैन्युफैक्चर ऑफ कार, ठीक है, इसमें दो लिमिटेड है, सुपर कार लिमिटेड एंड रत्ना स्टील, दो कंपनियां हैं हमारे सामने। सुपर कार लिमिटेड का काम है वो मैन्युफैक्चर करती है कार, ठीक है, तो उन्होंने परचेज किया स्टील, 30 टन का स्टील परचेज किया रत्ना स्टील से, ठीक है। तो रत्ना स्टील हो गया सप्लायर, सुपर कार हो गया रिसीवर रजिस्टर्ड डीलर। रत्ना स्टील ने सप्लाई किया स्टील, ऑब्वियसली इसने सप्लाई किया तो इनवॉइस इशू करेगा, टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। इन्होंने कब ये सब ट्रांजेक्शन हुआ, ये हुआ 5 अप्रैल। विथ GST कितना चार्ज किया है रत्ना स्टील ने, 2,40,000 बिल बना करके दे दिया सुपर कार लिमिटेड को। देन समझते हैं, विद दिस एग्जाम्पल लेट अस एग्जामिन द अंडरस्टैंड द फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीजें, एक सुपर कार लिमिटेड है और एक है अपने पास रत्ना स्टील, ठीक है। सुपर कार लिमिटेड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार, इन्होंने 30 टन स्टील की जरूरत हुई, इन्होंने रिक्वायरमेंट करी, डिमांड किया और परचेज ऑर्डर दिया, किसे दिया, रत्ना स्टील को। रत्ना स्टील सप्लाई स्टील एंड इशू टैक्स इनवॉइस इन्होंने इशू किया, ठीक है। रत्ना स्टील सप्लायर, कब ये सब कहानी शुरू हुई, ये कहानी शुरू हुई 5 अप्रैल। विद GST चार्ज किया 2,40,000, ये टैक्स चार्ज किया है, ठीक है। बाकी बेसिक अमाउंट वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ
टैक्स से मतलब है। फर्स्ट कहानी यहाँ शुरू हो गई। जैसे ही इन्होंने सप्लायर किया तो नेक्स्ट द फॉलोइंग मंथ इन्हें जीएसटीएन को इन्फॉर्म करना होगा। तो 5 तारीख को कहानी शुरू हुई, मतलब 5 अप्रैल। तो नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग मंथ कौन सा हो गया? मई, मतलब 10 मई। तो GSTR1 अपलोड ऑल सेल इनवॉइसेस। सेल इनवॉइसेस कौन अपलोड करेगा? सेलर, सप्लायर। अगले महीने की 10 तारीख, बाय रत्ना स्टील फर्निश आउटवर्ड सप्लाई GSTR1 रिटर्न टू GSTN। अब इसमें GSTN, अब इसमें 3 जने आ गए। एक है सुपर कार लिमिटेड, एक GSTN और एक रत्ना स्टील। रत्ना स्टील ने सारी डिटेल्स GSTN को GSTR1 फॉर्म फिल करके दे दी है। अब 10 मई, फिर उसके बाद आती है 11 मई। फ्रॉम 11 मई सुपर कार लिमिटेड है विजिबिलिटी ऑफ देयर परचेज थ्रू ऑटो पॉपुलेटेड GSTR2A। ठीक है, तो GSTR2A तब आ जाएगा जब अगर एडिशनली अगर इसने कुछ और परचेज किया होगा तो GSTR2A कौन इशू कर देगा? परचेजर, डीलर, मतलब कौन? सुपर कार लिमिटेड। फ्रॉम 11 मई से 15 मई 5 दिन का टाइम है सुपर कार लिमिटेड के पास कि अगर आपको एडिशनली कुछ मॉडिफिकेशंस करना है या मॉडिफिकेशन करना है या कुछ और परचेज करना है तो आप कर सकते हो। बट हमने इस एग्जांपल में अज्यूम किया कि देयर आर नो मॉडिफिकेशन एंड सबमिट GSTR2 कौन सबमिट करेगा? डीलर, रजिस्टर्ड परचेजर। परचेजर मतलब सुपर कार लिमिटेड ने GSTR2 सबमिट कर दिया GSTN को। GSTR1 और 2 को क्रॉस चेक किया, सेटिस्फाई हो गया कि हाँ ये दोनों क्लियर है, इतने का माल परचेज किया और इन्होंने इतने का माल सेल किया है, इतना इन्होंने चार्ज किया, दोनों का टैक्स इनवॉइस बिल्कुल क्लियर है। देन GSTR2 15 मई को सबमिट करेगा कौन? सुपर कार लिमिटेड। तो अगले महीने 5 अप्रैल को कहानी शुरू हुई। अगले महीने के 10 तारीख को GSTR1 गया, 15 तारीख को GSTR2 सेकेंड पार्टी दे देगी, परचेजर। ठीक है, देन अब दोनों की चीजें चले गई। अब क्रेडिट के लिए कौन इतना उतावला हो रहा होगा? परचेजर, क्योंकि उसने उसकी पॉकेट से उसने पे किया पूरा टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग GSTR 2,40,000। नाउ प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट 2,40,000 क्रेडिट टू सुपर कार लिमिटेड को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सुपर कार लिमिटेड ने स्टील रॉ मटेरियल परचेज किया, अभी वो कार बना के आगे और बेचेगा, तो आगे भी वो सामने वाले से चार्ज करेगा। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट ओपन हो जाएगा किसका? सुपर कार लिमिटेड का, ऑन ए प्रोविजनल बेसिस। अभी तो सिर्फ एक प्रोविजनल बेस पे 2,40,000 का ओपन हो गया है। देन सबमिट ऑटो पॉपुलेटेड GSTR3 ऑन 20 मई टू रत्ना स्टील। रत्ना स्टील कौन था? सप्लायर। तो रत्ना स्टील ने GSTR3 GST किसको सबमिट करेगा? हमने यहाँ पे साफ साफ पढ़ा था स्टेप्स में, वापस हम थोड़ा सा, कि द रिटर्न GSTR3 हैव बीन फाइल्ड। ठीक है, फाइल कौन करेगा? सप्लायर। GSTR3 फाइल किया और साथ में टैक्स का अमाउंट भी पे कर देगा 2,40,000, कि गवर्नमेंट को बोलेगा ये लीजिए कि मुझे सुपर कार लिमिटेड से मिला था जो मैंने इसको सप्लाई किया है। तो सबमिट ऑटो पॉपुलेटेड GSTR3 ऑन 20 मई टू रत्ना स्टील, देन पेमेंट ऑन टैक्स। फिर पेमेंट ऑन टैक्स हो जाएगा 20 मई को, GSTN को पेमेंट कर देंगे। ठीक है, पैसा भी आ गया GSTN के पास। अब GSTN कहेगा हाँ सुपर कार लिमिटेड की तरफ से 2,40,000 हमें किसने दे दिया? रत्ना स्टील ने दे दिया। तो फॉर्म GST-ITC1 क्रिएट हो गया, 2,40,000 एलिजिबल। ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सुपर कार लिमिटेड कम्युनिकेशन इनफॉर्म GST-ITC1 से इसका कम्युनिकेशन हो जाएगा कि हाँ अब आपके अकाउंट में 2,40,000 आ गए हैं। नेक्स्ट अगर आपको कोई भी लाइबिलिटी आएगी तो इसमें से एडजस्टमेंट हो जाएगा। GST इनपुट टैक्स क्रेडिट 2,40,000 डिपॉजिट सुपर कार लिमिटेड के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट में 2,40,000 डिपॉजिट हो जाएगा। पहले सिर्फ प्रोविजनल बेस पे हुआ था, अब फाइनली डिपॉजिट हो जाएगा। ये इसके स्टेप्स हैं, कितने सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ नोट्स देखते हैं। GSTR1 फर्निश, मैंने थोड़ा समरी में और बना दिया कि जो जो ट्रांजेक्शन। तो GSTR1 फर्निश ऑल आउटवर्ड सप्लाई डिटेल्स ऑन और बिफोर 10th ऑफ द सब्सिक्वेंटली मंथ में मतलब नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग मंथ। 5 अप्रैल को ट्रांजेक्शन हुआ, अप्रैल के बाद कौन सा आएगा? मई, मतलब 10 मई को अपलोड ऑल सेल इनवॉइसेस GSTR1 सप्लायर जमा कर देगा। GSTR2 परचेजर
जो भी है वो डिपॉजिट कर देगा 15 तारीख तक। GSTR 2 है ऑटो पॉपुलेटेड बाय सिस्टम 11th ऑफ द सब्सिक्वेंटली मंथ, एंड GSTR 3 सबमिट मंथली रिटर्न। GSTR 3 मंथली रिटर्न जाती है, कौन सबमिट करता है? सप्लायर, 20 ऑफ द फॉलोइंग मंथ। एंड GSTR 4 18th ऑफ द फॉलोइंग मंथ क्वार्टरली रिटर्न जाती है GSTR 4 की, सबमिट बाय 18 आफ्टर क्वार्टर एंड। एंड GSTR 8 एनुअल रिटर्न जाती है, जो कि रेगुलर डीलर और कंपोजिट डीलर सबमिट करते हैं 31 दिसंबर ऑफ सब्सिक्वेंटली ईयर। तो हमारे बेसिकली ये GSTR के स्टेप्स हैं कि रिटर्न GSTR 1, 2, 2A, 3 एंड 8। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया? देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड कीपिंग टच। इसी तरीके से हम GSTR से रिलेटेड जो भी नए नए टॉपिक्स हैं हम आपके लिए लेकर आएंगे और हम समझते रहेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।